गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, आप सभी का स्वागत है। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज हम करने वाले हैं लेक्चर 2, जिसमें हम पढ़ेंगे मेजर रिलीजन्स ऑफ इंडिया, यानी इंडिया में आपके कौन से मेजर रिलीजन है, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार आप लोग मुझे बता दीजिए कि आपको वॉइस क्लियर है और दूसरा आपको जो स्क्रीन है वो क्लियर दिखाई दे रही है या नहीं। फिर हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आप मुझे चैट सेक्शन में बताइए कि आप लोगों को मेरी वॉइस और स्क्रीन क्लियर है। गुड इवनिंग कविता जी। ओके, चलिए। गुड इवनिंग अशोक। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हम आज पढ़ने वाले हैं मेजर रिलीजन ऑफ इंडिया। ये आपका सेकंड टॉपिक होने वाला है और इसकी पीडीएफ आपको कहाँ से मिल जाएगी? जो हमारा अचीवर्स ऐप है वहां पे जाके आप देखेंगे, वहां आपको फ्री मटेरियल के सेक्शन में इसकी जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए। ओके, ऑल क्लियर ना? देन गुड। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंडिया क्या है। भारत में आपने देखा है, हम सभी भारत में रहते हैं, वी आर इंडियंस, और हम देखते हैं कि इंडिया में बहुत अलग अलग टाइप के रिलीजियस है। यहाँ आपके मेन कौन रहते हैं? यहाँ आपके रहते हैं हिंदू, और रहते हैं आपके मुस्लिम जो कि इस्लाम धर्म को मानते हैं। फिर आते हैं आपके क्रिश्चियंस। ठीक है, जो आपके जो आपके क्रिश्चियंस हो गए। उसके बाद आते हैं आपके बौद्ध धर्म को मानने वाले, बुद्धिज्म है। उसके बाद जैनिज्म है जो जैन धर्म को मानते हैं, और आपका सिखिज्म है जो कि सिख धर्म को मानता है। ठीक है, तो एक एक करके हम इन सारी चीजों को पढ़ेंगे और देखेंगे कि कि इनमें से आपके जो मेन क्वेश्चंस है वो कौन कौन से आ सकते हैं। ओके, हेलो वंदना। चलिए, अब से आपको आपके नाम से ही बुलाया जाएगा, वंदना। नाउ आई गॉट इट। ओके, गुड इवनिंग संदीप जी। अच्छा देखो बच्चों, अगर आप अपने पेरेंट्स के उससे ज्वाइन कर रहे हो ना, तो मुझे अपना नाम जरूर बता दो। ठीक है, आप अपना नेम मुझे बता दोगे तो मैं आपको उसी से एड्रेस करूंगी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आपका हिंदुइज्म। ठीक है। हाँ कविता, बताओ क्या डाउट है। बताइए, वी आर वेटिंग फॉर यू कविता। ओके, अनामिका। गौरांशी। ओके, ठीक है। ओके, वेलकम एवरीवन। गौरांशी, अनामिका। देखो, जैनिज्म वो होते हैं जो जैन धर्म का पालन करते हैं। आपने वो देखे हैं टीवी में? मोस्टली जो आपके हाँ, देखो आपने टीवी में देखे, वो आते हैं, एक बाबा जी आते हैं ऐसे प्रवचन देने, और ऐसे मुंह पे उनके से सफेद रंग की ऐसे पट्टी होती है। तो वो जैनिज्म, वो भी लोग क्या करते हैं, जैनिज्म को फॉलो करते हैं। और बहुत से ऐसे व्यापारी हैं, अधिकतर जो व्यापारी है जो बिजनेसेस करते हैं, वो भी क्या करते हैं, जैनिज्म को फॉलो करते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप वो देखते हो ना, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तो उसमें जो आपकी जेठालाल और दयालाल, जेठालाल की जो फैमिली थी वो भी किसको मानती थी? जैनिज्म को मानते थे। ठीक है, जो जैनिज्म को फॉलो करते हैं वो लोग प्याज हो गया, लहसुन हो गया, ऐसी सारी चीजें नहीं खाते हैं। ठीक है, चलिए। अब देखो, पहले हम बात करते हैं हिंदुइज्म की। देखो, हिंदुइज्म का मतलब क्या है कि हिंदुइज्म जो है आपका सबसे सबसे पुराना और सबसे ज्यादा प्रैक्टिस किया जाने वाला आपका रिलीजन है इंडिया में। ठीक है, इंडिया में जो आपकी मोस्ट पॉपुलेशन है वो सारी क्या है? आपकी हिंदू है। तो हिंदू में क्या है, यहाँ पे हम मल्टीपल डेटीज, यानी बहुत सारे गॉड्स की प्रे करते हैं। ठीक है, बहुत सारे गॉड्स पर विश्वास रखते हैं हिंदू लोग। और जैसे कि आपके यहाँ पे उन्होंने पिक्चर्स लगाई है, ब्रह्मा विष्णु महेश, आपकी दुर्गा माँ होती हैं, और काली मैया होती है, गणेश भगवान जी, कार्तिक भगवान। तो कई सारे आपके दैतीस, यानी जो आपके देवता होते हैं, वो आपके किस में होते हैं? हिंदुइज्म में होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका क्या है, बहुत सारे आपके देवताओं की पूजा की जाती है, किसमें? हिंदुइज्म में। और हिंदुइज्म में आपका क्या चलता है? कास्ट सिस्टम होता है। ठीक है, क्या होता है? कास्ट सिस्टम होता है। कई सारे हम फेस्टिवल्स मनाते हैं, जैसे कि दीपावली हो गया, आपका होली हो गया,
और क्या बनाते हैं हम? दीपावली, होली, मकर संक्रांति, इस प्रकार के हम बहुत सारे फेस्टिवल्स बनाते हैं। दिवाली, होली तो आपके मेन जो फेस्टिवल्स है मैंने वो बता दिए, ठीक है। नवरात्रि सेलिब्रेट करते हैं हम, दुर्गा पूजा सेलिब्रेट करते हैं। तो ये सारी, और बीच बीच में आपके जो अलग छोटे छोटे त्योहार आते हैं, जैसे उत्तराखंड की बात करें तो जैसे घी संक्रांति हो गई, घुघुतिया हो गया। तो इस प्रकार के फेस्टिवल्स हम क्या करते हैं, अलग अलग टाइप के, अलग अलग रीजन में बहुत सारे हिंदू फेस्टिवल्स आपके सेलिब्रेट किए जाते हैं। इसमें जो हिंदुइज्म होता है, यानी जो हिंदू धर्म है, उसमें एक सिस्टम है आपका कास्ट सिस्टम। तो कास्ट सिस्टम में क्या है, कास्ट सिस्टम में आपके बताए गए कि 4 प्रकार की कास्ट है। कितने प्रकार की कास्ट की बात करी गई है? 4 प्रकार के कास्ट की बात करिए। हाँ ठीक है, मेरी पेन आ गई। तो 4 प्रकार के जो, यानी 4 टाइप ऑफ कास्ट है, ठीक। तो इसमें आपका क्या है, पहले हो गए आपके ब्राह्मण, फिर दूसरे हो गए आपके क्षत्रिय, तीसरे आपके कहलाते हैं वैश्य, और चौथे हो गए आपके शूद्र। तो ये कास्ट सिस्टम आपका किसमें चला आ रहा है? हिंदू, जो हिंदू धर्म है उसमें आपका एक कास्ट सिस्टम होता है। देखो, जब स्टार्टिंग में हिंदू धर्म था, यानी वैदिक एरा में, उस समय जो एक कास्ट सिस्टम था वो डिपेंड करता था आपके काम पर। यानी आप जिस प्रकार का वर्क करते थे उस समय, ठीक है, वैदिक एरा में, आज से बहुत सारा, आज से करीब जो 1000 बीसी, 1500 बीसी की बात करें, उस टाइम, यानी बहुत पहले की बात मान लो। तो उस समय क्या था, जो आपका कास्ट सिस्टम था वो वर्क पे डिपेंड करता था, ठीक है। यानी आप जैसा काम करोगे तो आप उस कास्ट के कहलाओगे। अगर आप पढ़ने लिखने का काम कर रहे हो तो आप क्या कहलाओगे? ब्राह्मण कहलाओगे। अगर आप लड़ाई का और सेना में भर्ती हो तो आप क्या कहलाओगे? क्षत्रिय कहलाओगे। और इसी प्रकार से अगर आप व्यापार का काम कर रहे हो तो आप वैश्य कहलाओगे। और अगर आप सेवा का कार्य कर रहे हो तो आप क्या कहलाओगे? शूद्र कहलाओगे। तो इस प्रकार से कास्ट सिस्टम था। लेकिन धीरे धीरे ये जो कास्ट सिस्टम हो गया वो क्या हो गया? बर्थ पे डिपेंड हो गया। यानी कि आपने अगर ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया है तो आप जन्म से ही ब्राह्मण हो गए, और अगर आपने क्षत्रिय परिवार में जन्म लिया तो आप जन्म से ही क्षत्रिय हो गए। इसी प्रकार अगर आपने वैश्य परिवार में जन्म लिया तो आप जन्म से ही क्या कहलाएंगे? वैश्य कहलाएंगे। और अगर आपने शूद्र परिवार में जन्म लिया तो आप जन्म से ही शूद्र कहलाएंगे। आपके काम और आपकी जाति का अब कोई भी संबंध नहीं है। तो जो हिंदुइज्म है उसमें आपका क्या चलता है? कास्ट सिस्टम चलता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो प्लेस ऑफ वर्शिप, कहाँ पूजा करते हैं हिंदू लोग? हिंदू लोग पूजा करते हैं आपके टेम्पल्स में, यानी कि मंदिरों में पूजा करते हैं। और हिंदू धर्म की रिलीजियस जो बुक्स हैं वो, उनमें उनमें जो फेमस बुक्स हैं वो हो गए आपके रामायण, महाभारत, भगवत गीता, वेदास हो गए, कई सारे आपके उपनिषद हो गए। ये सारे आपकी क्या है? रिलीजियस बुक्स हैं इनमें, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता ही दिया, आपके 4 मेन सेक्शंस है इसमें। और आपको जो और आपकी भगवत गीता, ये सारे क्या हो गए? हमारी जो हिंदू धर्म की जो बुक है वो आपकी रिलीजियस बुक्स हो गई, ठीक है। ये आ गया ना समझ में? कुछ क्वेश्चन पूछना है हिंदुइज्म से तो बताओ, फिर हम आगे पढ़ेंगे। अनामिका, गौरांशी, और और कौन थी हमारे साथ? वंदना। आपने कुछ क्वेश्चंस पूछना है तो आप बता सकते हैं। चलिए, सबको डाउट क्लियर है ना? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, अब है बात करेंगे हम इस्लाम की। तो इस्लाम जो है वो सेकंड लार्जेस्ट रिलीजन है इंडिया में फॉलो होने वाला। यानी इस्लाम धर्म को मानने वालों की संख्या की बात करें तो इंडिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा लोग किस धर्म को मानते हैं? इस्लाम धर्म को मानते हैं, ठीक है। इस्लाम कह लो, मुस्लिम कह लो, ठीक है। जो मुस्लिम लोग होते हैं वो किस धर्म को मानते हैं? इस्लाम धर्म को मानते हैं, ठीक है। यानी कि इस्लाम धर्म के जो फॉलोअर्स हो गए वो क्या कहलाते हैं? आपके मुस्लिम कहलाते हैं। तो इस्लाम धर्म इंडिया में आया 7th सेंचुरी में, ठीक है। 7th सेंचुरी का मतलब है 600 से आपका 699 ईस्वी की बात हो रही है, ठीक है। 600 ईस्वी मतलब एडी आपका, ठीक है। जैसे अभी आपका 2024 एडी चल रहा है ना, उसी प्रकार 600 से जब 699 एडी चल रहा था, ये एरा था, उसके बीच में आपका क्या आया? इसको हम बोलते हैं 7th सेंचुरी। 7th सेंचुरी की बात करेंगे तो आप समझ लेना 600 से 699 तक की बात हो रही है, ठीक है। फिर अगर 8th सेंचुरी की बात करेंगे तो फिर 700 से 799 तक, ऐसे बात होगी, ठीक। तो 7th सेंचुरी में जो मुस्लिम इन्वेडर्स थे, यानी मुस्लिम जो आक्रमणकारी थे, जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया, जिन्होंने क्या किया? भारत पर आक्रमण किया, उन लोगों ने क्या करा? वो लोग अपने साथ कौन से धर्म को लेके आए? अपने साथ इस्लाम धर्म को लेके आए। क्योंकि वो किसके फॉलोवर थे? इस्लाम धर्म के फॉलोवर थे, ठीक है। वो इस्लाम धर्म को मानते थे तो अपने साथ ही वो अपना धर्म भी क्या लेके आए? इंडिया में उसको लेके आए। जो इस्लाम धर्म है वो आपका मोनोएथिस्टिक है, यानी इनके अनुसार गॉड क्या है? सिर्फ एक है, एक ही गॉड है, ठीक। वहीं आपका जो हिंदू धर्म है उसमें, हिंदू धर्म में क्या होता है? आपके मल्टीपल गॉड्स होते हैं, हम अलग अलग गॉड्स की पूजा करते हैं ना। तो इसी प्रकार जो आपका इस्लाम धर्म है वो आपका क्या है? मोनोएथिस्टिक है, यानी कि वो कहता है कि सिर्फ एक ही भगवान है,
ठीक। और इस धर्म को स्टार्ट करा था, इस धर्म के जो पैगंबर हैं वो कहलाते हैं आपके प्रोफेट मोहम्मद। यानी जो फाउंडर ऑफ इस्लाम है वो कौन है? आपके प्रोफेट मोहम्मद इसके क्या है? फाउंडर है। वंदना आपको क्या समझ में नहीं आया, एक बार बताइए मुझे। हेलो सुनील। किस में एक्सप्लेन करूँ आपको, हिंदुइज्म में? ओके रिया, वेलकम रिया। चलो पहले हम ऐसा करते हैं कि एक बार मैं आपको पूरा चैप्टर पढ़ा देती हूँ, उसके बाद आपके जो डाउट्स होंगे आप उसको पूछ लेना। क्लियर है? चलिए तो पहले एक बार हम कंप्लीट पढ़ लेते हैं। तो हम पढ़ रहे थे इस्लाम, तो इस्लाम के फाउंडर कौन है? आपके प्रोफेट मोहम्मद, आपने ये याद करना है। और इस्लाम इंडिया में कब आया? 7th सेंचुरी में आया। कब आया? 7th सेंचुरी में आया। ठीक है। और मुस्लिम इन्वेडर्स जो थे वो अपने साथ क्या लेके आए? इस धर्म को अपने साथ लेके आए। और आपका इस्लाम धर्म क्या है? मोनोइथिस्टिक है। मोनोइथिस्टिक का मतलब क्या होता है? कि ये किस पे बिलीव करते हैं? वन गॉड पे बिलीव करते हैं। ठीक है। अब देखो जो मुस्लिम धर्म है, जो मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग यानी कि जो इस्लाम धर्म को मानते हैं, जिन्हें आप मोमडन्स भी कहते हो, ये जो धर्म है इसके आपके 5 पिलर्स हैं। कितने पिलर्स हैं? 5 पिलर है। यानी जो भी व्यक्ति मुसलमान होगा, मुस्लिम होगा, वो इन 5 चीजों को फॉलो करेगा। क्या फॉलो करेगा? सबसे पहले वो आपका शहादहा, शहादहा को फॉलो करेगा। शहादहा का मतलब होता है कि वो इस चीज में बिलीव करेगा कि देयर इज नो गॉड बट गॉड एंड मोहम्मद इज द पैसेंजर ऑफ गॉड। ठीक है। वो क्या बिलीव करेगा कि क्या है? कोई भगवान नहीं है, सिर्फ एक ही भगवान है। और जो मोहम्मद है ये क्या है? ये आपके गॉड के मैसेंजर हैं। यानी जिसने गॉड का मैसेज लोगों तक पहुंचाया। क्लियर? उसके बाद है आपका डेली क्या करते हैं? प्रेयर करते हैं, नमाज पढ़ते हैं ना 5 टाइम्स। तो आपका ये क्या हो गया? डेली क्या करेंगे? प्रेयर करेंगे, जिससे क्या बोलते हैं? सलत बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद जक़ात हो गया। जक़ात का मतलब हो गया कि ये लोग जो भी इनकम कमाएंगे उसमें से उसका कुछ हिस्सा डोनेट करेंगे, तो उसे कहते हैं जक़ात। फिर है रमजान के जब महीने होते हैं तो उसमें क्या करते हैं? ये लोग फास्टिंग करते हैं। जो मुस्लिम होते हैं वो क्या करते हैं? फास्टिंग करते हैं। ठीक है। तो रमजान का महीना होता है ना, फिर जिस दिन ईद होती है उस दिन सेवैया वगैरह बनती है। तो ये क्या हो गया? पूरे 1 महीने तक इनकी क्या चलती है? फास्टिंग चलती है, उसे ही कहते हैं रमजान। तो इसको ये लोग फॉलो करते हैं। दूसरा जो इनका पिलिग्रिम है, जो इनका मेन मुस्लिम्स का जो मेन सॉरी रिलीजियस प्लेस है वो है आपका मक्का। क्या है? मक्का। और ये मक्का आपका कहाँ है? सऊदी अरेबिया में। ठीक है। और प्लेस ऑफ वर्शिप, यानी जिस प्रकार हिंदुओं में प्लेस ऑफ वर्शिप क्या है? टेम्पल। हिंदू लोग पूजा करने कहाँ जाते हैं? टेम्पल्स में जाते हैं। उसी प्रकार जो मुस्लिम है यानी जो इस्लाम धर्म को मानते हैं वो पूजा करने कहाँ जाते हैं? मॉस्क में जाते हैं। मॉस्क को हिंदी में बोलते हैं मस्जिद है। ठीक है। और इनकी जो रिलीजियस बुक है वो क्या है? आपकी कुरान। क्या है? कुरान। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो इस्लाम का मतलब ही क्या होता है? इस्लाम का मतलब होता है सबमिशन टू गॉड। क्या मतलब होता है इस्लाम का? सबमिशन टू गॉड। ठीक है। एज अ रिलीजियस सिस्टम इस्लाम इज डिफाइंड बाय 5 पिलर। मैंने अभी 5 पिलर्स के बारे में बात कर ली ना आपके, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब देखो जो मुस्लिम्स होते हैं वो 2 प्रकार के जो मुस्लिम्स होते हैं वो होते हैं। ठीक है। जिस प्रकार से आपके हिंदुओं में आपके ब्राह्मण क्षत्रिय इस प्रकार से वो लोग विभाजित होते हैं, उसी प्रकार से मुस्लिमों में आपकी 2 कैटेगरीज हो गई। ठीक है। 2 डिनोमिनेशन हो गए। एक मुस्लिम कहलाते हैं आपके सिया, और दूसरे होते हैं आपके सुन्नी। ठीक है। सिया और सुन्नी, हिंदी में इसे हिंदी इंग्लिश दोनों में आप एक ही चीज बोलोगे, सिया और सुन्नी। ठीक है। और जो मुस्लिम्स होते हैं वो आइडल वर्शिप में बिलीव नहीं करते। जैसे कि जो हिंदूज होते हैं वो किस में करते हैं? आइडल वर्शिप में बिलीव करते हैं ना। हिंदुओं के घरों में आपको क्या मिल जाएंगी? मूर्तियां मिल जाएंगी। यानी वो मूर्ति पूजा करते हैं। शिव भगवान की मूर्ति मिलेगी आपको, दुर्गा माँ की मूर्ति मिलेगी, सबकी मूर्तियां मिलेंगी। तो हिंदुइज्म में क्या है? आइडल वर्शिप है। लेकिन मुस्लिम्स क्या होते हैं? वो आइडल वर्शिप नहीं करते। ठीक है। उनके लिए सबसे ज्यादा पवित्र जो प्लेस है, होलिस्ट जो प्लेस है वो क्या है? उनका मक्का है। ठीक है। और ये जो मक्का जगह है वो है आपकी सऊदी अरेबिया। कहाँ है? सऊदी अरेबिया में। ठीक है। चलिए ठीक है। ये दो आपको धर्म समझ में आए, हिंदुइज्म और जो आपका इस्लामिज्म है। ये चीज समझ में आ गई ना? उसके बाद हम क्रिश्चियनिटी की तरफ बढ़ेंगे। बताओ, पहले आप लोग मुझे रिप्लाई करो कि आपको ये चीज समझ में आई, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। बताइए। रिया, गौरांशी, अनामिका, वंदना, आपको समझ में आ गया सबको? कोई डाउट है तो बताना कि क्या डाउट है, फिर मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है।
बड़े आगे, इतनी बातें आई समझ में? ओके, रिया को समझ में आ गया, वेरी गुड। अनामिका, आपको कुछ पूछना है? गौरांशी, वंदना, कोई क्वेश्चन? ओके, चलिए, अनामिका को समझ में आ गया। ओके, वेरी नाइस, सबको ठीक से समझ में आ गया, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे क्रिश्चियनिटी के बारे में। यानी क्रिश्चियन वो हो गए जो लोग क्रिसमस मनाते हैं। इससे तो समझ में आ रहा है ना। क्रिसमस फेस्टिवल, आपकी छुट्टी भी होती है 25 दिसंबर की, क्रिसमस की। तो क्रिसमस फेस्टिवल जिनका बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, वो कौन से धर्म को मानते हैं? क्रिश्चियनिटी को, ठीक है, वो लोग क्रिश्चियन होते हैं, ठीक। अब देखो, ये जो आपका क्रिसमस है, ये कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया था? इंडिया में कब इंट्रोड्यूस हुआ? तो क्रिश्चियन इंट्रोड्यूस हुआ जब इंडिया में यूरोपीय आए। यूरोपियों से समझ लो कि जब इंडिया में आपके ब्रिटिशर्स आए, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स अपने साथ क्या लेके आए? अपने धर्म को भी लेके आए। जो आप अगर फॉरेन कंट्रीज में जाओगे तो वहां पे कौन सा धर्म ज्यादा माना जाता है? जो क्रिश्चियनिटी है उसको लोग ज्यादा फॉलो करते हैं। तो अपने साथ जब वो इंडिया में आए, इंडिया में उन्होंने व्यापार बिजनेस करना शुरू करा, और धीरे धीरे करके हमारे पूरे इंडिया को क्या करा? उन्होंने कैप्चर कर लिया। तो उसमें क्या हुआ, फिर वो उसके साथ साथ अपना धर्म भी लेके आए यहाँ। तो लोग, इंडिया के जो लोग हैं, वो किससे इंट्रोड्यूस हुए? क्रिश्चियनिटी से इंट्रोड्यूस हुए। क्रिश्चियनिटी में जो इनके गॉड है, उनका नाम है जीसस क्राइस्ट। क्या है? जीसस क्राइस्ट, ठीक है। ओके, हिंदुइज्म अभी एक बार और समझा दूंगी, ठीक है। वंदना, इसको पढ़ते हैं, क्रिश्चियनिटी समझा देती हूँ, फिर आपको हिंदुइज्म एक बार और बता दूंगी। क्लियर है? चलिए, तो क्रिश्चियनिटी, इसके जो फॉलोअर्स है वो कौन है? आपके जीसस क्राइस्ट। कौन है? जीसस क्राइस्ट, ठीक है। सॉरी, इसके जो गॉड है आपके, वो क्या कहलाते हैं? जीसस। ये किसकी पूजा करते हैं? जीसस की पूजा करते हैं, ठीक है। इनके उसमें जो मेन प्रोसेस होती है वो होती है बैप्टिज्म की। बैप्टिज्म में इनका एक रिचुअल होता है जिसमें ये लोग बैप्टाइज हो जाते हैं, यानी कि फिर ये अपने धर्म को मानना शुरू करते हैं। इस टाइप से इनका एक रिचुअल होता है, बैप्टिज्म, ठीक। इसमें आप इतना याद रखना। बाकी ये लोग क्या फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं? जो क्रिश्चियंस होते हैं वो फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। आपकी क्रिसमस हो गया, और एक ईस्टर क्या होता है इनका? फेस्टिवल होता है। दो बड़े फेस्टिवल्स हैं आपके, इनको सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है प्लेस ऑफ वर्शिप। इनका प्लेस ऑफ वर्शिप कहाँ है? चर्च में है। और इनकी जो रिलीजियस बुक होती है वो क्या है? आपकी बाइबल है। जैसे कि आपके हिंदू कहाँ जाते हैं पूजा करने के लिए? हिंदू जाते हैं आपकी पूजा करने के लिए मंदिरों में, टेम्पल्स में जाते हैं। इस्लाम, जो इस्लाम धर्म को मानते हैं, नहीं मुस्लिम्स होते हैं, वो पूजा करने के लिए कहाँ जाते हैं? मस्जिदों में जाते हैं, मॉस्क में जाते हैं। और इसी प्रकार से जो क्रिश्चियन धर्म को मानते हैं वो लोग वर्शिप के लिए कहाँ जाएंगे? चर्च में जाएंगे, ठीक है। और इनकी जो रिलीजियस बुक है वो क्या है? आपकी बाइबल है, ठीक। चलिए, अच्छा, ओके ओके, वंदना क्लियर हो गया मतलब आपको ना? अच्छा, गौरांशी को क्लियर हो गया, ठीक है। ओके, देखो, पूछने में शर्म मत करो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आपको नहीं आएगा समझ में, फिर से बताऊंगी। जब तक पूछोगे नहीं, तब तक आएगा कैसे? ठीक है। तो अगर आपको कहीं भी डाउट है तो आप क्वेश्चंस पूछने में बिल्कुल भी झिझकना मत, आप पूछ सकते हो। अब देखो, जो जीसस हो गए वही क्या है? फाउंडर है आपकी क्रिश्चियनिटी के, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अब एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि जो क्रिश्चियनिटी है वो लार्जेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड है, यानी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लोग किस धर्म को मानते हैं? क्रिश्चियनिटी को मानते हैं, ठीक है। और इंडिया में ये थर्ड नंबर पे आता है, ठीक। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिया में सबसे ज्यादा किस धर्म को माना जाता है, यानी कि किस रिलीजन को फॉलो किया जाता है, माना जाता है? तो पहले नंबर पे हो गया आपका हिंदुइज्म। पहले नंबर पे क्या हो गया आपका? हिंदुइज्म। दूसरे नंबर पे है आपका इस्लाम। दूसरे नंबर पे क्या है? इस्लाम। तीसरे नंबर पे आपके सबसे ज्यादा कौन से धर्म को मानते हैं? क्रिश्चियंस को मानते हैं, ठीक है। क्रिश्चियंस हो गए, क्रिश्चियनिटी हो गई, सॉरी, क्रिश्चियनिटी को मानते हैं, ठीक। और अगर वर्ल्ड लेवल पे बात करो, अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द लार्जेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड, तो तब आप क्या आंसर करोगे? देन यू विल आंसर क्रिश्चियनिटी। क्लियर है? ठीक है। चलिए, क्रिश्चियनिटी में इसमें आपके तीन कंपोनेंट्स होते हैं। तो तीन कंपोनेंट, तीन मेन चीज है इसमें। एक हो गया इसमें फादर, एक हो गया सन, और दूसरा हो गया आपकी होली स्पिरिट, यानी कि आपकी पवित्र आत्मा। खैर, इससे क्वेश्चन नहीं बनता, इसको बस आप समझ लो। इसके बाद जो इनकी बाइबल है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है। एक है आपकी ओल्ड टेस्टामेंट और एक है आपकी न्यू टेस्टामेंट, ठीक है। ये ध्यान रख लेना बस। चलिए, अगला है आपका, अगला धर्म है आपका सिखिज्म। क्या है आपका? सिखिज्म, ठीक है।
हिंदुइज्म में आपको पढ़ाऊंगी एक बार और, क्योंकि एक बच्ची को समझ में नहीं आया तो उसको हम फिर से करेंगे। पहले मैं कंप्लीट कर दूं, उसके बाद क्वेश्चंस करने से पहले हम हिंदुइज्म को एक बार और समझ लेंगे, ठीक। इसके बाद देखो सिखिज्म। सिख आपने देखे हैं ना, जो लोग ऐसे पगड़ी बांधते हैं सर पे, गुरुद्वारे में पूजा करने जाते हैं, उनका जो धर्म है वो कौन सा धर्म है? सिख धर्म। और इसी को बोलते हैं सिखिज्म। क्या बोलते हैं आपका? सिखिज्म। तो सिखिज्म की स्थापना करी, यानी सिखिज्म वाज फाउंडेड इन द 15th सेंचुरी बाय गुरु नानक देव। यानी फाउंडर कौन है सिखिज्म के? आपके गुरु नानक देव, ठीक है। तो ऐसा भी बोल सकते हो आप, जो गुरु नानक देव हैं वो सिखों के पहले गुरु हैं। क्या है? सिखों के पहले गुरु हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो जो आपका सिखिज्म है, इसमें आपके टोटल 10 गुरुज हुए। कितने गुरु हुए? 10 गुरु हुए, ठीक। पहले तो हो गए आपके फाउंडर, जिन्होंने क्या करी? सिखिज्म की स्थापना करी, जिनका नाम क्या है? गुरु नानक देव। उसके बाद दूसरे गुरु हो गए आपके अंगद, तीसरे गुरु हो गए आपके अमरदास, फिर रामदास, उसके बाद अर्जुन, फिर हरगोविंद, फिर आपके हरि राय, हरि किशन, तेग बहादुर, गोविंद सिंह। तो इतने आपको याद नहीं करने, आपने सिर्फ क्या याद रखना है? एक तो आपने पहले गुरु का नाम याद रखना है। पहले गुरु का नाम क्या है? गुरु नानक देव, ठीक है। उसके बाद आपने याद रखना है पांचवें गुरु का नाम। फिफ्थ गुरु का नाम पूछ लेते हैं, तो पांचवें गुरु का नाम है आपके गुरु अर्जुन देव। क्या है? गुरु अर्जुन देव, ठीक है। उसके बाद आपसे कई बार पूछा जाता है नवे गुरु का नाम क्या है, तो नाइन्थ गुरु है आपके गुरु तेग बहादुर। आप लोग नोट भी करते रहे ना पेन लेके, गुरु तेग बहादुर से। ये क्या हो गए आपके? सॉरी, गुरु तेग बहादुर, ये हो गए आपके नवे गुरु। और सिखों के अंतिम यानी लास्ट गुरु कौन है? 10वें गुरु, वो है आपकी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, गुरु गोविंद सिंह। कौन है? गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह ने फिर ये जो गुरु का पद है, ठीक है, जैसे आपके स्कूल में प्रिंसिपल्स होते हैं ना, उसी प्रकार समझ लो। तो ये जो गुरु का पद है वो समाप्त कर दिया, तो केवल 10 ही गुरु हुए सिखों में। उसके बाद गुरु आपके आगे और नहीं हुए। तो पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक देव, जिन्होंने क्या करा? सिखिज्म को फाउंड करा, यानी सिखिज्म के फाउंडर कौन है? आपके गुरु नानक देव हैं। उसके बाद आपके कई 2 3 4 गुरु और हुए। उसके बाद जो पांचवें गुरु है वो इंपॉर्टेंट है, उनका नाम याद रखना। क्या नाम है उनका? अर्जुन देव। नवे गुरु का नाम क्या है? मेरे बात रिपीट करते रहना, ठीक है। नवे गुरु का नाम क्या है? रिपीट आफ्टर मी, गुरु तेग बहादुर, ठीक है। उसके बाद अंतिम लास्ट जो गुरु हुए और 10वें गुरु जो हुए, उनका नाम क्या है? गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। मेरे साथ रिपीट कर लेना, गुरु गोविंद सिंह। क्लियर है? चलो, अब देखो जो सिखिज्म है, इसमें भी ये लोग एक ही गॉड को मानते हैं। इनका भी क्या कहना है कि कौन है? सिर्फ एक ही गॉड है, एक ओंकार की पूजा करते हैं। एक ओंकार का मतलब ही है क्या है? कि सिर्फ एक गॉड है, ठीक है। और ये लोग कास्ट सिस्टम में बिलीव नहीं करते हैं, ठीक। जैसे कि हिंदुइज्म में आपके कास्ट सिस्टम होता है ना, तो सिखिज्म में आपका कास्ट सिस्टम नहीं है। उसके बाद जो सिखिज्म होता है, जो सिख धर्म को मानते हैं, वो लोग कहाँ वर्शिप करते हैं? गुरुद्वारे में। आप लोग गए गुरुद्वारे? अमृतसर में है ना आपका स्वर्ण मंदिर, जिसे आप बोलते हो गोल्डन टेम्पल, वो क्या है आपका? वो आपका गुरुद्वारा ही है, ठीक है। गोल्डन टेम्पल जिसे आप बोलते हो, ये आपका गुरुद्वारा है। तो सिख लोग कहाँ पूजा करते हैं? गुरुद्वारे में पूजा करते हैं। और इनकी जो रिलीजियस बुक है वो क्या है आपकी? गुरु ग्रंथ साहिब। क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है। चलो, अब देखो जो इनके 10th गुरु हैं। अब ये धर्म भी क्या है आपका? मोनोइथिस्टिक है। तो जिस भी रिलीजन में केवल ये कहा गया है कि केवल एक ही गॉड है, वो वन गॉड पे बिलीव करते हैं, ठीक है। एक गॉड पे यानी एक शक्ति पे बिलीव करते हैं, तो वो जो रिलीजन है वो कहलाते हैं मोनोइथिस्टिक रिलीजन, ठीक। अब इनके जो 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना करी। तो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हु फाउंडेड खालसा पंथ, तो आप क्या बोलोगे? खालसा पंथ की स्थापना करी किसने करी? गुरु गोविंद सिंह फाउंडेड द खालसा, ठीक। इसको याद रखना। अब देखो इन्होंने क्या करा, इनके जो आपने सिख होते हैं वो 5 केस को क्या करते हैं? वेयर करते हैं। इन्हें पंच प्यारे भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पंच प्यारे। अब देखो ये पंच प्यारे क्या है, आप कभी भी किसी भी व्यक्ति को देखोगे जो कि सिख धर्म को बिलीव करता है, वो हमेशा आपको 5 चीजें उसने पहनी होंगी, ठीक है। सबसे पहले उसके पास क्या होंगे? लॉन्ग हेयर्स होंगे। पहला के क्या हो गया? पहला के का मतलब हो गया केश। केश को इंग्लिश में बोलते हैं आपके लॉन्ग हेयर्स, ठीक है। जैसे ये है ना, ये लॉन्ग हेयर्स। अच्छा, मेरे तो शॉर्ट है, लेकिन जो सिख होते हैं उनके क्या होते हैं? बहुत लॉन्ग हेयर्स होते हैं, पगड़ी बांध के रखते हैं ना वो लोग,
वो, ठीक। उसके बाद दूसरा हो गया कंघा, कंघा यानी कि कॉम्ब जिससे आप बाल बनाते हो ना वो। तीसरा हो गया आपकी कच्छा जिसको बोलते हैं शॉर्ट ट्राउजर्स जो होते हैं, ठीक है। और चौथा हो गया, चौथे के का मतलब होता है कड़ा। कड़ा देखा है आपने, आयरन बैंगल होता है, अच्छा खासा हैवी होता है। जो भी सिख धर्म को मानते हैं, पगड़ी पहनते हैं, उनके हाथ में आपने एक आयरन बैंगल भी देखा होगा, तो वो उनको पहनना होता है। और पांचवी और आखिरी चीज होती है इनके पास केस है कृपाण। कृपाण का मतलब होता है स्वॉर्ड, यानी कि अपने साथ एक तलवार रखते हैं या छोटी सी तलवार रखते हैं, ठीक है। इतनी इतनी तलवार भी होती है इनके पास, या बड़ी तलवार भी ये लोग क्या करते हैं, कैरी करते हैं। तो ये जो आपके द फाइव है, द फाइव केस वेयर करते हैं कौन, जो भी आपके सिखिज्म को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो इसको पंच प्यारे भी बोला जाता है। किस नाम से जानते हैं इनको कलेक्टिवली हम, पंच प्यारे। और क्या क्या आ गया, पहले केस, पहले के का मतलब है, देखो 5 के हो गए। तो पहले के का मतलब है केश यानी कि लॉन्ग हेयर्स। दूसरे का मतलब है लॉन्ग हेयर्स है तो उनको बनाने के लिए कंघा यानी कि कॉम्ब। तीसरा हो गया आपका कच्छा यानी कि शॉर्ट ट्राउजर। चौथा हो गया आपका कड़ा जो कि हाथ में पहनते हैं, आयरन बैंगल। और पांचवा हो गया आपका कृपाण, कृपाण यानी कि स्वॉर्ड जिसे बोलते हैं तलवार, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, उसको रखते हैं। हाँ, नानक मत्ता में भी आपका जो है, नानक मत्ता में भी आपका जो गुरुद्वारा है वो आपका, ठीक है, वो भी आपका क्या है, सिख धर्म से ही रिलेटेड है। चलिए, अगला हम पढ़ेंगे बुद्धिज्म। तो बुद्धिज्म के बारे में अब हम जानेंगे। अब आपके दो धर्म बचे हैं, बुद्धिज्म और जैनिज्म। इतना आया ना समझ में, किसी को कुछ पूछना है इतने में बताओ पहले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इतना क्लियर है आप लोगों को? इतना आ गया ना समझ में बुद्धिज्म? पहले एक बार मुझे यस लिख के बताओ कि आपको समझ में आया, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए, समझ में आ गया ना, किसी को कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आगे। चलो, बाकी भी रिप्लाई कर दो भाई, समझ में आया नहीं आया। वंदना को तो आ गया समझ में, बाकी कहाँ है, रिया, आपकी गौरांशी, अनामिका, और कौन जुड़ा था हमारे साथ? हाँ, इतने ही थे। चलो फिर आगे देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे आपके बुद्धिज्म के बारे में। देखो बुद्धिज्म में आपने इनकी फोटो तो देखी होगी सब जगह। तो ये जो है आपके, ये है आपके महात्मा बुद्ध। कौन है? महात्मा बुद्ध। यही इन्होंने ही क्या करी, बुद्धिज्म की स्थापना करी, यानी कि फाउंडर कौन है आपके, महात्मा बुद्ध। आई बात समझ में? तो बुद्धिज्म की स्थापना किसने करी, आपके महात्मा बुद्ध ने करी। अब महात्मा बुद्ध के बारे में हम कुछ चीजें जान लेते हैं इस धर्म से पहले, ठीक है। इस धर्म को पढ़ने से पहले हम जो इसके फाउंडर हैं उनके बारे में जानते हैं, क्योंकि इससे भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जो आपके महात्मा बुद्ध हैं, इनके बचपन का जो नाम था वो था आपका सिद्धार्थ, यानी इनका चाइल्डहुड नेम क्या था, सिद्धार्थ। 2 मिनट को, हाँ, यहाँ पे लिखते हैं। इनका जो चाइल्डहुड नेम था, नोट करते जाना मेरे साथ, इनका चाइल्डहुड नेम था सिद्धार्थ। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्पेलिंग थोड़ा ऊपर नीचे हो सकती है, हाँ। ओके, चलिए। तो इनका चाइल्डहुड नेम क्या था, सिद्धार्थ। इनके फादर का नाम क्या था, इनके फादर का नाम था शुद्धोधन, शुद्धोधन। और इनकी जो मदर थी, उनका नाम क्या था, उनका नाम था महामाया, महामाया, ठीक है। अब जब इनकी जन्म हुआ तो इनके जन्म के कुछ दिन में ही इनकी माता की क्या होगी, इनकी जो मदर है उनकी डेथ हो गई। तो इनको पाला पोसा किसने, इनको पाला पोसा इनकी मौसी ने, यानी इनकी मौसी ने, ठीक है। तो मौसी का नाम भी इंपॉर्टेंट है, तो वो थी प्रजापति गौतमी। कौन थी? प्रजापति गौतमी, ठीक है। उन्होंने इनका क्या किया, पालन पोषण किया। फिर आगे चलकर जब इनकी शादी हुई तो इनकी वाइफ का नाम क्या था, इनकी वाइफ का नाम था यशोधरा। क्या नाम था, यशोधरा। और इनकी फिर क्या हुआ, इनका एक बेटा हुआ, सन हुआ, जिसका नाम क्या था, राहुल, ठीक। तो
तो हुआ क्या कि जब इनकी शादी वगैरह हो गई, बेटा हो गया, तो उसके बाद जब देखो, जब भगवान इनका, जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ, यानी कि महात्मा बुद्ध का जब जन्म हुआ, तो इनके पिता क्या थे, राजा थे। तो अब राजा के बेटे का जन्म हुआ है, तो कई सारे जो ब्राह्मण थे वो सारे आए, पंडित आए, तो उन्होंने क्या करी, भविष्यवाणी करी। उन्होंने ऐसा कहा कि ये जो महात्मा बुद्ध है ना, ये या तो बड़े होके बहुत बड़े राजा बनेंगे, क्या बनेंगे, बहुत बड़े किंग बनेंगे, या क्या बनेंगे, बहुत बड़े तपस्वी बनेंगे, सन्यासी बनेंगे। क्या बनेंगे, सन्यासी बनेंगे। अब राजा तो चाहेगा नहीं कि उसका बेटा क्या हो, राजपाट छोड़ के जंगलों में चला जाए। तो उन्होंने बहुत कोशिश करी कि महात्मा बुद्ध क्या कर सके, महात्मा बुद्ध सन्यास की तरफ ना जाए, घर बार ना छोड़े। लेकिन फिर भी बहुत उनके उनके फादर ने बहुत प्रयास किया, लेकिन फिर भी क्या हुआ कि जो महात्मा बुद्ध हैं आपके, उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, और वो ज्ञान की प्राप्ति के लिए, यानी कि जो नॉलेज है उसको प्राप्त करने के लिए वहां अपने घर छोड़ के वो चले गए। ठीक है। फिर क्या हुआ, उन्होंने बहुत तपस्या करी, और अंत में उनको वैशाख पूर्णिमा के दिन, वैशाख पूर्णिमा का दिन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वैशाख पूर्णिमा के दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है। और वो किस वृक्ष के नीचे बैठे थे, वो ध्यान लगा के बैठे थे आपके पीपल के वृक्ष के नीचे। ठीक है। पीपल ट्री, इसको फिक्स ट्री भी बोलते हैं। तो पीपल के पेड़ के नीचे वो ध्यान लगा के बैठे थे। वहां उनको एनलाइटमेंट हुई, वहां उन्हें ये पता चल गया कि जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, ये सारी चीजें उन्हें पता चल गई। खैर, आपको ये सब याद नहीं रखना है, आप बस इतना याद रखना कि उन्हें एनलाइटमेंट, जो ज्ञान है, वो कहाँ प्राप्त हुआ, वैशाख पूर्णिमा के दिन प्राप्त हुआ, पीपल के पेड़ के नीचे वो बैठे थे, वहां प्राप्त हुआ। ठीक है। और इसी पेड़ को, जिस पेड़ के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, यानी उनको एनलाइटमेंट हुआ, उसे हम, उस पेड़ को हम बोलते हैं बोधि ट्री। क्या बोलते हैं, बोधि ट्री। आपने ये याद रखना है। ठीक है। उस पेड़ को हम क्या बोलते हैं, बोधि ट्री बोलते हैं। ठीक है, याद रहेगा ना। कहाँ इनको ज्ञान की प्राप्ति किस दिन हुई, ये पूछा जाता है। वैशाख पूर्णिमा के दिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति यानी एनलाइटमेंट किस दिन हुआ, वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ। और किस ट्री के नीचे बैठे थे, ये पीपल के ट्री के नीचे बैठे थे। ठीक है। और इसी पीपल के ट्री को फिर क्या नाम दे दिया गया, बोधि ट्री का नाम दे दिया गया। किसका नाम दे दिया गया, बोधि ट्री का नाम दे दिया गया। ठीक है, ये याद रखना। समझ में आ गया ना। चलो, अब जो ये गौतम बुद्ध थे, जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी तो इन्होंने एक नया धर्म चलाया, जिसको इन्होंने नाम दिया बुद्धिज्म। ठीक है, बुद्ध धर्म, इन्होंने बौद्ध धर्म चलाया एक नया। ये जो बौद्ध धर्म है, ये आपका चला 16th सेंचुरी बीसी में। इसको याद रखना, कब चला आपका, 16th सेंचुरी बीसी में चला। अब देखो यहाँ, ये इनके जो प्लेस जहां ये पूजा करते हैं उसे कहते हैं विहार या बुद्धिस्ट मॉन्टेसरी। आपने देखी होगी ना, मॉन्टेसरी होती है, वहां पे टीवी में आपने देखी होगी, या आपने रियल लाइफ में भी, अगर आप हिमाचल या इधर नैनीताल साइड जो पहाड़ों में थोड़ा अंदर को है, वहां पे जाओगे तो वहां पे आपको जो बुद्धिस्ट मॉन्टेसरी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये लोग, इनकी जो वर्शिप होती है वो कहाँ होती है, बुद्धिस्ट मॉन्टेसरी में होती है, देहरादून में भी है इनकी। ठीक है। इनके जो रिलीजियस टेक्स्ट है वो कहलाते हैं आपके त्रिपिटक। क्या कहलाते हैं, त्रिपिटक। ठीक है। और एक किस लैंग्वेज में है, ये है आपके पाली लैंग्वेज में। ठीक है, पाली आपकी, जैसे हिंदी आपकी लैंग्वेज है ना, उसी प्रकार से एक लैंग्वेज होती है पाली। तो याद रखना, उस लैंग्वेज में लिखे गए पाली। तो इनका जो रिलीजियस टेक्स्ट है वो क्या है आपका, त्रिपिटक। त्रिपिटक यानी कि 3 पिटक। कौन कौन से 3 पिटक हैं, तो ये 3 पिटक हैं आपके, विनय पिटक, नाम याद रखना, सुत्त पिटक, और आपका अभिधम्म पिटक। ये बुक्स के नेम है। ठीक है, जैसे आपकी महाभारत है, रामायण है ना, हिंदू धर्म में रिलीजियस बुक्स, उसी प्रकार से बौद्ध धर्म में आपकी जो होली बुक्स है वो क्या है, आपकी त्रिपिटक्स हैं। त्रिपिटक में यानी कि आपकी 3 बुक्स हो गई, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है, याद रहेगा। अब देखो, जब बुद्ध का मतलब ही क्या होता है, बुद्ध का मतलब ही होता है द एनलाइटेड वन, यानी जिसको ज्ञान की प्राप्ति होगी, जिसे पता चल चुका है कि वो धरती पर उसने जन्म क्यों लिया है, इस टाइप का। ठीक है, बाकी थोड़ा आपके लिए वो हो जाएगा, बहुत ज्यादा बोरिंग सा हो जाएगा, इतना भी आपने नहीं सीखना है, आपने बस ये चीजें याद रखनी जो मैं चीजें आपको याद करवा दी। ठीक है। अब बुद्ध ने क्या किया, बुद्ध ने 8 फोल्ड पाथ दिए। अब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो लोगों को इन्होंने क्या बताया कि 8 प्रकार के रास्ते होते हैं। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, अष्टांग मार्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अष्टांग मार्ग। तो आपको ध्यान रखना है कि जो अष्टांग मार्ग है या 8 फोल्ड पाथ है, वो किसने दिया, महात्मा बुद्ध ने दिया। इसमें क्या है, इसमें 8 प्रकार की उन्होंने 8 चीजों की उन्होंने बात करी, जिसमें है आपका राइट व्यू, राइट एस्पिरेशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन,
राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस एंड राइट कंटेम्पलेशन। ठीक है, ये सारी चीजें आप याद रखना। जो बुद्ध थे वो डॉक्ट्राइन ऑफ कर्मा यानी कर्म फल पर बिलीव करते थे, यानी जैसे आप कर्म करोगे उसी अकॉर्डिंग आपको क्या मिलेंगे, फल मिलेंगे। अगर बुरे काम करोगे तो बुरे फल मिलेंगे, अच्छे काम करोगे तो अच्छे फल मिलेंगे। गुड वंदना, आपने देखा है, वेरी नाइस। और इन्होंने, ठीक है, इस पे, और जो बुद्धिज्म है वो मेन बिलीव करता था नॉन वायलेंस पे। किस पे? अहिंसा पे। अहिंसा परमो धर्मो इनका क्या था, नारा था कि किसी भी प्रकार की इनको अहिंसा नहीं करनी, किसी भी जीव को मारना नहीं है। ये बुद्धिज्म का मेन आपका मोटो है। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे जैनिज्म के बारे में। तो बुद्धिज्म में आपको क्या क्या याद करना है एक बार और बता दो, थोड़ा सा आपके लिए टफ ना हो जाए। तो बुद्धिज्म में आप सबसे पहले ये याद रखना कि बुद्धिज्म के फाउंडर कौन है। तो बुद्धिज्म के फाउंडर कौन है? आपके महावीर, सॉरी सॉरी, बुद्धिज्म के फाउंडर कौन है? आपके गौतम बुद्ध। ठीक है, इन गौतम बुद्ध के चाइल्डहुड का नेम क्या है? सिद्धार्थ। इनके फादर का नाम क्या है? शुद्धोधन, मेरे साथ रिपीट करना। और इनकी मदर का नाम क्या है? महामाया। इनकी एक वाइफ थी जिसका नाम था यशोधरा, और फिर इनका एक बेटा हुआ जिसको इन्होंने नाम दिया राहुल। उसके बाद इन्हें एनलाइटमेंट, यानी कि देखो एनलाइटमेंट को ना कैवल्य भी बोलते हैं, कैवल्य, एक वर्ड आता है कैवल्य, तो ध्यान रखना कैवल्य इज रिलेटेड टू बुद्धिज्म। तो कैवल्य, कैवल्य मींस एनलाइटमेंट, ठीक है, टू गेन नॉलेज। तो ये आपका जो कैवल्य है या एनलाइटमेंट है, तो बुद्ध को एनलाइटमेंट कब हुई? वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई। बहुत इंपॉर्टेंट डे होता है बुद्धिज्म में वैशाख पूर्णिमा। और उस दिन हुई, कहाँ हुई? पीपल के पेड़ के नीचे हुई। इसे ही हम क्या बोलते हैं? बोधि वृक्ष बोलते हैं। ठीक है, ये याद रहेगा ना। इनका प्लेस ऑफ वर्शिप क्या होता है? विहार होते हैं जिन्हें बुद्धिस्ट मॉन्टेसरी कहते हैं, वहां पे ये लोग वर्शिप करते हैं। इनका रिलीजियस टेक्स्ट क्या है? आपका त्रिपिटक है, जो कि पाली लैंग्वेज में लिखा गया है। और ये त्रिपिटक में आपके तीन आपकी बुक्स आ गई आपकी, कौन कौन सी? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है, और बुद्धा जो आपके महात्मा बुद्ध थे, उन्होंने क्या दिया? उन्होंने लोगों को क्या समझाया? 8 फोल्ड पाथ के बारे में बताया, जिसको क्या बोलते हैं? अष्टांग मार्ग भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें आपकी ये 8 चीजें आ गई। ये आपने खैर इसको याद नहीं भी करोगे चल जाएगा, लेकिन ये याद रखना कि अष्टांग मार्ग, हु गिव अष्टांग मार्ग और 8 फोल्ड पाथ, तो क्या आंसर होगा? बुद्धा गिव 8 फोल्ड पाथ और अष्टांग मार्ग। क्लियर है ना? तो इसको याद रखना। ठीक है, आया ना इतना समझ में? और इनका जो मेन मेन बुद्धिज्म को क्या रिकॉग्नाइजेशन है? मेन इनका नॉन वायलेंस, अहिंसा, यानी किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी। बोलने में भी अगर आप किसी को बोल कर ही हिंसा करते ना, कितने लोग गाली देना, ये सब करना, किसी को गंदे वाक्य बोलना, या किसी को ऐसा कुछ बोलना कि उसको बहुत बुरा लग जाए, तो इन सब के ये लोग खिलाफ थे। जीव हत्या, यानी किसी को मारना नहीं है, नॉनवेज नहीं खाना है, तो इन सब के क्या थे? खिलाफ थे आपके बुद्धिज्म। ठीक है, चलिए अगला था आपका जैन। अगला जो धर्म है, यानी जो अगला हम रिलीजन पढ़ेंगे, वो है आपका जैनिज्म। जैनिज्म, जैनिज्म के जो फाउंडर है वो है आपके ऋषभ देव। कौन है आपके? ऋषभ देव। तो फाउंडर ऑफ जैनिज्म इज ऋषभ देव। अब देखो जो जैनिज्म है ना, जैसे आपके सिखिज्म में आपके 10 गुरु हुए, कितने हुए? 10 गुरु। तो वहां जो मेन जो रिलीजन के जो सबसे ऊपर लेवल पे थे, उन्हें क्या बोलते थे? गुरु बोलते थे। जैनिज्म में क्या बोलते हैं? तीर्थंकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तीर्थंकर। ठीक है, तीर्थंकर, हिंदी में ऐसे लिखेंगे तीर्थंकर। क्या बोलते हैं? तीर्थंकर बोलते हैं। तो जो पहले जिन्होंने जैनिज्म को जिन्होंने, जो जैनिज्म के फाउंडर हैं, उनका नाम है ऋषभ देव। तो ये आपके पहले तीर्थंकर थे। फर्स्ट तीर्थंकर कौन है आपके? ऋषभ देव। कौन है आपके? ऋषभ देव। ठीक है, ये फाउंडर भी हो गए। फाउंडर ऑफ जैनिज्म कौन है आपके? ऋषभ देव। याद रखना, महावीर स्वामी मत लिख के आना, कौन है फाउंडर आपके? ऋषभ देव है। ठीक है, उसके बाद इसी प्रकार से इसमें टोटल कितने तीर्थंकर हुए? 24। कितने हुए? 24। लेकिन जो 24th थे वो तीर्थंकर थे आपके महावीर स्वामी, जिन्होंने इस धर्म का बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार किया। इसीलिए जो लोग हैं वो अधिकांश रूप से महावीर स्वामी को ही जैनिज्म के फाउंडर के रूप में जानते हैं, जबकि जैनिज्म के रियल फाउंडर कौन है? ऋषभ देव है। ठीक है, तो पेपर में आएगा हु इज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म, तो आप क्या आंसर करोगे? ऋषभ देव आंसर करना। ठीक है, और महावीर स्वामी इसके क्या है? 24th आपके तीर्थंकर है महावीर स्वामी। जैनिज्म में क्या है? जैनिज्म में आपका स्ट्रिक्ट वेजिटेरियनिज्म है, यानी कि ये लोग नॉनवेज को बिल्कुल ही अलाउ नहीं करते हैं। बल्कि बुद्धिज्म में नॉनवेज को इतना ज्यादा
वो नहीं करा गया है, क्या बोलते हैं, मना नहीं किया गया है, ऐसा कुछ कहा नहीं गया उसके बारे में, ठीक है। लेकिन जो आपका जैनिज्म है उसमें तो वेजिटेरियज्म है, वेज ही खाते हैं ये लोग, बल्कि जो चीजें जमीन के नीचे उगती है ना उनको भी कितने लोग नहीं खाते, मेडिटेशन करते हैं और इस प्रकार की चीजें करी जाती है जैनिज्म में। जैनिज्म के जो प्लेस ऑफ वर्शिप है वो हो गए आपके जैन टेम्पल। इनकी जो रिलीजियस बुक है वो है आपकी एगेमिस। क्या है? एगेमिस। ठीक है, याद रखना, नाम थोड़ा सा टफ है लेकिन याद रखना। देखो जैनिज्म में आपके थ्री फोल्ड पाथ है, जैसे आपके बुद्धिज्म में एट फोल्ड पाथ थे, उसी प्रकार से जैनिज्म में आपके कितने पाथ है? थ्री फोल्ड पाथ है, ठीक है। इसमें है आपका राइट बिलीफ, राइट नॉलेज और राइट कंडक्ट। ठीक, चलो। अब देखो महावीर स्वामी ने पांच प्रिंसिपल्स भी दिए, पूछा जाता है। तो महावीर स्वामी के पांच प्रिंसिपल्स थे क्या क्या? पहला था इनका अहिंसा, नॉन वायलेंस। दूसरा था सत्य, यानी कि हमेशा क्या बोलना चाहिए? सत्य बोलना चाहिए, स्पीकिंग ट्रुथ। तीसरा था इनका अस्तेय, यानी कि नॉन स्टीलिंग, चोरी नहीं करनी है। चौथा था इनका अपरिग्रह, यानी कि नॉन पोजेसनेस। पांचवा था इनका ब्रह्मचर्य, यानी कि नॉन एडल्ट्री। ठीक है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अब देखो जो जैनिज्म है वो दो प्रकार, दो भागों में डिवाइडेड है आपके जैनिज्म। एक होते हैं आपके श्वेतांबर और एक होते हैं आपके दिगंबर। ठीक है, आपने देखे होंगे दो प्रकार के जैन साधु टीवी में आते हैं। तो एक तो आपके सफेद रंग के कपड़े पहनते हैं, वो आपके श्वेतांबर कहलाते हैं। और एक आपने देखा होगा कि वो कुछ नहीं पहनते, कपड़े ही नहीं पहनते, तो वो कहलाते हैं आपके दिगंबर। ठीक है। अब देखो जो इंपॉर्टेंट जैन बुक्स हैं वो है आपकी कल्पसूत्र, भद्र बाहु चरित्र और परिशिष्ट पर्वन। ठीक है, याद रखना। फेमस जो बुक्स हैं आपकी जैन टेक्स्ट की वो आपकी क्या है? कल्पसूत्र है, भद्र बाहु चरित्र है और परिशिष्ट पर्वन है। ठीक है, चलिए। हेलो वंदना, कुछ पूछना है आपने वंदना? चलिए, आया ना इतना समझ में? अरे भाई, चैट सेक्शन में गप्पे मत मारो, इधर ध्यान दो, उसके बाद बात करना। पहले इधर पूछो, क्लास में ध्यान दो और जो चीज समझ में नहीं आ रही है वो पूछो मुझसे। अगला जो आपका धर्म है पार्सिज्म है, जिसको हम जोरो जोरोस्ट्रिज्म भी कहते हैं। ठीक है, जोरथेस्ट्रिनिज्म भी कहते हैं, पार्सिज्म भी बोलते हैं। पारसी धर्म, जो रतन टाटा थे ना, वो पारसी धर्म को मानते थे। आपने देखा होगा टीवी में आते हैं ना, वो सफेद ऐसे कपड़े पहन के रखते हैं और सर पे ऐसी टोपी सी लगा के रखते हैं, पारसी, वो आपने कई बार सुना भी होगा। तो पारसी धर्म को जो लोग मानते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? जोरेथ्रो जोरेथ्रोनिज्म है या पार्सिज्म बोला जाता है। ठीक है, तो ये आए थे आपका 18 सेंचुरी में, इंडिया में आए थे। ये लोग भी वन गॉड पे बिलीव करते हैं। इनके जो वन गॉड है, और इनके जो वन गॉड है वो है आपके अहुरा मजदा। ये लोग पूजा करते हैं फायर की। मेन पूजा किसकी करते हैं? फायर की पूजा करते हैं। फायर को ये बहुत ज्यादा, फायर मतलब आग, आग को बहुत पवित्र मानते हैं। तो इनके प्लेस ऑफ वर्शिप, इनके जो टेम्पल्स है वो किस नाम से जाने जाते हैं? आपके फायर टेम्पल के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, उसके बाद इनकी जो रिलीजियस बुक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, रिलीजियस बुक कही जाती है जैन अवेस्ता। इनकी जो रिलीजियस बुक है वो क्या है? आपकी जैन अवेस्ता है। अब देखो ये आपको मैंने यहाँ पे शॉर्ट में बता दिया है, तो हम एक एक करके आप यहाँ पे सारी चीजें देख लो। हिंदुइज्म प्लेस ऑफ वर्शिप क्या है? टेम्पल। इनकी रिलीजियस बुक क्या है? रामायण महाभारत। इस्लाम में आपका प्लेस ऑफ वर्शिप क्या है? मॉस्क, यानी कि मस्जिद। और इनकी जो रिलीजियस बुक है वो क्या है? आपकी कुरान। क्रिश्चियनिटी में प्लेस ऑफ वर्शिप क्या है? आपका चर्च। और इनकी जो रिलीजियस बुक है वो क्या है? बाइबल। उसी प्रकार से जो सिखिज्म है वहां पे आपकी प्लेस ऑफ वर्शिप क्या है? गुरुद्वारा। रिलीजियस बुक क्या है इनकी? गुरु ग्रंथ साहिब। बुद्धिज्म में आपकी प्लेस ऑफ वर्शिप क्या है? विहार, यानी कि ये विहारों में पूजा करते हैं। और इनकी रिलीजियस बुक क्या है? आपकी त्रिपिटक। इसी प्रकार से जैनिज्म का प्लेस ऑफ वर्शिप क्या है? जैन टेम्पल। और इनकी जो रिलीजियस बुक है वो क्या है? एगमस। इसी प्रकार से जो आपका पार्सिज्म या जोरेथ्रिज्म है, इसमें इनके जो प्लेस ऑफ वर्शिप है वो क्या कहलाता है? फायर टेम्पल। और इनकी रिलीजियस बुक क्या आपकी? जैन अवस्था। ठीक है, चलो, ये आप इनको याद रखना। पीडीएफ जो है इसकी आपको वो हमारे अचीवर्स जो ऐप है वहां पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो वहां पे आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लेना और इन सारी चीजों को याद कर लेना। कोई चीज समझ में नहीं आएगी तो आप कल भी पूछ सकते हो। अच्छा, हिंदुज्म में आपको एक बार और बता दूं वंदना, ये आपको समझ में आ गया है? बताओ, हिंदुज्म में आपको एक बार और समझा दूं या आग, या फिर हम एमसीक्यूज करें? देखिए कौन कितने जल्दी क्वेश्चंस बताता है। किसके कितने नंबर आएंगे ये भी बताना मुझे लास्ट में, ठीक है? वंदना, हिंदुइज्म एक बार और समझाना है?
ओके, सब कुछ क्लियर हो गया ना? चलो ठीक है। तो एमसीक्यूज करते हैं। चलिए एमसीक्यूज में देख लेंगे आपकी कितनी प्रैक्टिस हुई है। बाकी अगर आपको घर जाके इस जो पीडीएफ है उसको अच्छे से एक बार और पढ़ लेना, घर जाकर कह रही हूँ, मतलब एक बार और कल दिन में उसको अच्छे से देख लेना। और अगर फिर कुछ समझ में नहीं आएगा तो कल आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? कल हम सेम टाइम में मिलेंगे तो उस समय हम पूछ लेंगे। तो चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस के आंसर देना मुझे, और ये भी बताना लास्ट में किसके कितने नंबर आए, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोमिनेंट टेक्स्ट इंक्लूडिंग इन बुद्धिज्म? ऑप्शन देंगे आपको, महाभारत, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। तो आपको बताना है कि बुद्धिज्म का ऐसा कौन सा टेक्स्ट है जो कि इंक्लूड नहीं है, जो कि इसमें इंक्लूड नहीं आता है, बुद्धिज्म का वो टेक्स्ट नहीं है, आपको ये बताना है। बताओ कौन सा टेक्स्ट है जो बुद्धिज्म का नहीं है? हाँ वेरी गुड, कविता मतलब वंदना। ओके, वेरी गुड वंदना। इसका सही आंसर क्या है? नहीं, गौरांशी है। हाँ सॉरी सॉरी, गौरांशी। वेरी गुड, गौरांशी ने भी सही आंसर करा है, और वंदना ने भी ठीक करा था, हटा क्यों दिया? चलो कोई नहीं। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, महाभारत। महाभारत आपका क्या है? हिंदुओं की पवित्र बुक है, ठीक है? हिंदुओं की होली बुक है आपकी महाभारत। अगला है आपका, इस्लाम मीन्स। इस्लाम का मतलब क्या होता है? प्रेजिंग गॉड, फास्टिंग फॉर गॉड, विजिटिंग मोजेक फ्रीक्वेंटली, या सबमिशन टू गॉड? बताओ, ए बी सी डी, विच वन इज करेक्ट? इस्लाम मीन्स। सेकंड का आंसर करो। नहीं, सी नहीं है। बताया तो था एक लाइन। इस्लाम मीन्स है आपका सबमिशन टू गॉड। इसका क्या सही आंसर है? ऑप्शन डी सही है, ठीक है? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिख गुरु फाउंडेड द खालसा पंथ? तो खालसा पंथ की स्थापना किसने करी? ऑप्शन देंगे आपको, गुरु गोविंद, गुरु अंगद, गुरु अर्जुन, या गुरु नानक। किसने करी है खालसा पंथ की स्थापना? हु फाउंडेड द खालसा पंथ? आंसर करो थर्ड का। हाँ वेरी गुड, सेकंड का आपका डी था, वेरी गुड गौरांशी। थर्ड का आंसर करो। हाँ वेरी नाइस, वेरी गुड। वंदना ने बिल्कुल ठीक आंसर करा है, वेरी गुड गौरांशी। बाकी रिया वगैरह भी आंसर करो। रिया आई थी, और हमारे साथ अनामिका भी जुड़ी थी। आंसर करिए। थर्ड का अभी तक, हाँ वेरी गुड। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, गुरु गोविंद। तो किस सिख गुरु ने आपकी खालसा पंथ की स्थापना करी थी? आपके, हम्म, चलिए रिया क्या बताना है बेटा आपको? चलो अगला क्वेश्चन है। देखो आप जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, अच्छे से पूछो कि आपको क्या पूछना है, ठीक है? अगला फोर्थ क्वेश्चन है आपका, बुद्धिज्म ओरिजिनेट इन विच सेंचुरी? तो बुद्धिज्म कब ओरिजिनेट हुआ? आपका 15th सेंचुरी बीसी, 66th सेंचुरी बीसी, या आपका 4th सेंचुरी बीसी, या आपका 3rd सेंचुरी बीसी? बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, विच वन इज करेक्ट, ए बी सी और डी में से?
हाँ, थर्ड का आंसर आपका ए है। फोर्थ का आंसर करो। बिल्कुल ठीक, वेरी गुड वंदना। फोर्थ का सही आंसर क्या है आपका? ऑप्शन बी। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिलीव्ड बाय बुद्धिज्म? तो बुद्धिज्म किसमें बिलीव करता है? डॉक्ट्राइन ऑफ कर्मा, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, असेंटिक एसेंटिक डिसिप्लिन, या ऑल ऑफ द अबूव? बुद्धिज्म किसमें बिलीव करता है इन चारों में से? या चारों या तीनों ही इसका आंसर है? फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबूव, यानी कि ये तीनों ही इसका आंसर है। बताइए विच वन इज करेक्ट, ए बी सी और डी में से? फिफ्थ का आंसर करो। इसका सही आंसर है आपका ऑल ऑफ दी अबव। मैं बता दूं तो डॉक्ट्राइन ऑफ कर्मा, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल और एसेंटिक डिसिप्लिन, ये तीनों ही क्या है, बुद्धिज्म इसमें बिलीव करता है। डॉक्ट्राइन ऑफ कर्मा यानी कि जैसे कर्म करोगे वैसे फल मिलेंगे, यानी जैसे आप कार्य करोगे, जैसे आप वर्क करोगे वैसे ही आपको क्या मिलेंगे, फल मिलेंगे। अगर पढ़ोगे नहीं तो पास कैसे होगे, और पढ़ोगे तो पास होगे ही होगे। ये आपका क्या है, डॉक्ट्राइन ऑफ कर्मा। उसके बाद है ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, तो इस पे भी बिलीव करता है। ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल का मतलब होता है कि आत्मा एक जगह से दूसरी जगह जाती है, ये है इसका मतलब। ठीक है, वेरी गुड वंदना, आपने बिल्कुल सही आंसर करा है। अगला आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिलीव्ड बाय बुद्धिज्म? तो बुद्धिज्म इनमें से किसमें बिलीव करता है? नॉन स्टीलिंग में, नॉन एडल्टरी में, नॉन पोजेशन में, या नॉन वायलेंस में? बुद्धिज्म का मेन मोटो क्या है? बताओ, ए बी सी और डी में से? ये तो पढ़ाया था मैंने आपको अभी। सिक्स का आंसर करो। वेरी गुड रिया, थर्ड का आपका ये आंसर है। वेरी नाइस, हाँ वेरी गुड। सिक्स का आपका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, नॉन वायलेंस। वेरी गुड। वंदना, आप आंसर करके हटा क्यों दे रहे हो बेटा? आपके तो सारे आंसर सही हैं। चलिए, अगला आपका क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ बुद्धास एट फोल्ड पाथ और अष्टांग मार्ग? देखो, हमने अष्टांग मार्ग पढ़ा था ना बुद्धास का, तो उसमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन दिए गए आपको, राइट लाइवलीहुड, ब्रह्मचर्य, राइट माइंडफुलनेस, या राइट एफर्ट। तो अष्टांग मार्ग या जो आपका एट फोल्ड पाथ है उनमें से कौन सा नहीं है पूछा है। ठीक है, विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ एट फोल्ड पाथ। तो बताओ विच वन इज करेक्ट, ए बी सी और डी में से? सेवेंथ का आंसर करिए। वेरी गुड रिया, आप भी बिल्कुल सही आंसर कर रहे हो। थोड़ा सा आई थिंक आपका थोड़ा सा नेट स्लो है, इसलिए मेरे पास लेट पहुंचा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको फिर भी अप्रिसिएशन करूंगी। आप लोग बताइए। हाँ, हिंदी में मैं आपको बता रही हूँ, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ बुद्धास एट फोल्ड पाथ और अष्टांग मार्ग। यानी कि इसमें पूछ रहा है कि नीचे जो निम्न में से कौन सा बुद्ध के अष्टांग मार्गों में से एक नहीं है? राइट लाइवलीहुड, ब्रह्मचर्य, और आपका राइट माइंडफुलनेस, या राइट एफर्ट? बताइए विच वन इज करेक्ट, ए बी सी और डी में से? सेवेंथ का आंसर करो आप। हाँ, सिक्स का आपका सी नहीं है, कविता सॉरी, कविता नहीं, क्या नाम है आपका, गौरांशी। सिक्स का सी नहीं है, सिक्स का आपका डी है। सेवेंथ का आंसर करो।
चलो मैं बता देती हूँ इसका इस हाँ बिल्कुल ठीक, वेरी गुड, वंदना ने आंसर दे दिया मेरे बताने से पहले, वेरी नाइस। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, ब्रह्मचारी, वेरी गुड। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, रिलीजियस बुक ऑफ जोरोएस्ट्रिज्म। जोरोएस्ट्रिज्म यानी पार्शियज्म जो है, उसकी रिलीजियस बुक कौन सी है? महाभारत, त्रिपिटिका, जैन अवस्था या कुरान? बताओ कौन सी रिलीजियस बुक है आपकी जोरथा जोरोएस्ट्रिज्म की, यानी पार्शियज्म की? एट का आंसर करिए। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है ना, तो वीडियो को आपको क्या करना है, लाइक करना है, अपने सभी दोस्तों के साथ उसको शेयर भी करना है। और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसे सब्सक्राइब भी कर लो। और डेली हमारे साथ जुड़ना 7 से 8, 7 से 9, ठीक है? 7 से 8 आपको पढ़ाऊंगी मैं। क्या पढ़ाती हूँ मैं आपको? जीके और आपका जनरल स्टडी। और 8 से 9 आपको अन्नू मैम क्या पढ़ाएंगी? आपको मैथ। ठीक है, चलो रिलीजियस बुक बताओ ज्योतिषम की। एथ का आंसर करो। हाँ, सेवेंथ का आपका बी है, वेरी गुड। वन गौरांशी, आपने बिल्कुल सही आंसर करा है। एट्थ का आंसर करो। तो एट्थ का सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, जैन अवस्था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, फाउंडर ऑफ जैनिज्म। तो जैनिज्म के फाउंडर कौन है आपके? महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, प्रोफेट मोहम्मद या गुरु नानक देव? वेरी गुड वंदना, बिल्कुल ठीक है आंसर आपका एट्थ का। नाइन्थ का आंसर करो, फाउंडर ऑफ जैनिज्म कौन है आपके? महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, प्रोफेट मोहम्मद या गुरु नानक देव? तो नाइन्थ का जो सही आंसर है वो है आपका, फाउंडर ऑफ जैनिज्म आपके कौन है? महावीर। ओ, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है। अभी देखो इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा है तो महावीर स्वामी मान लो। वैसे फाउंडर ऑफ जैनिज्म आपके कौन है? ऋषभ देव है। ठीक है, कौन है आपके? ऋषभ देव। अगर ऋषभ देव ऑप्शन में आपको नहीं दिया होगा तब आप महावीर स्वामी पे टिक करना, ठीक है? अगर ऋषभ देव आपको ऑप्शन में दिया है तो आप क्या करोगे? आंसर ऋषभ देव ही आंसर करोगे, इसको ध्यान रखना। हाँ, वेरी गुड वंदना, रिया, सबने ठीक आंसर करा है एट का। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, मक्का इज इन विच कंट्री? आपको बताना है कि मक्का कौन सी कंट्री पे है। तो मक्का आपका कहाँ है? ऑप्शन ये है आपको, सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, ईरान और दुबई। वेरी गुड वंदना, नाइन्थ का आपका बी ऑप्शन है, वेरी नाइस, बिल्कुल ठीक है। चलिए टेंथ का आंसर करिए, मक्का इज इन विच कंट्री? मक्का आपके किस देश में है? तो मक्का है आपके, बताओ आंसर करो, ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है? हाँ, वेरी गुड गौरांशी, आपका ठीक है, एट का सी है, वेरी नाइस। हाँ, टेंथ का आंसर आपका क्या है? ऑप्शन ए, सऊदी अरेबिया, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी गुरुज आर देयर इन सिखिज्म? यानी जो सिखिज्म है उसमें आपके कितने गुरु होते हैं? ऑप्शन ए 10, 9, 11, 12। कितने गुरु बताए थे मैंने? बताओ ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है 11th का? 11 का आंसर करो। वेरी गुड गौरांशी, वेरी नाइस, नाइन्थ का आपने बिल्कुल सही आंसर करा है। हाँ गौरांशी, वेरी गुड। चलो 11 का आंसर करो आप। मेरे पास आपके आंसर थोड़ा सा लेट आ रहे हैं ना कुछ बच्चों के, इसलिए मैं बाद में उनको रिप्लाई कर रही हूँ, ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक। कितने गुरु हैं आपके? 10, वेरी गुड वंदना। चलिए अगला आपका क्वेश्चन है, चाइल्डहुड नेम ऑफ बुद्धा। बुद्धा का चाइल्डहुड नेम क्या है? सिद्धार्थ, शिवेंद्र, वर्धमान या आर्यमान? बताओ ए बी सी डी इनमें से कौन सा सही है आपका? चाइल्डहुड नेम ऑफ बुद्धा, बुद्धा का चाइल्डहुड नेम क्या है? जल्दी जल्दी बताइए, 8 बज गए हैं, आपकी मैथ की क्लास भी स्टार्ट होगी इसके बाद। फटाफट आंसर करो, चाइल्डहुड नेम ऑफ बुद्धा। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, सिद्धार्थ। ठीक है, वेरी गुड। अगला प्रश्न है आपका, इन विच डे। अब देखो 3 क्वेश्चन आपके मैंने कल की क्लास से लिए हैं ताकि आपका कल का रिपीट हो जाए, कल वाला भूल तो नहीं गए हो।
वेरी गुड वंदना, आपने बिल्कुल ठीक आंसर करा है, 12th का आपका ए है। अब इसका आंसर बताओ, इन विच डे नेशनल सॉन्ग एंड नेशनल एंथम अडॉप्टेड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम को कब अडॉप्ट किया। ऑप्शन दिए गए आपको 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947 या 26 नवंबर 1950। विच वन इज करेक्ट, ए बी सी और डी में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये बताओ। 12th का सही, सॉरी 13 का सही आंसर करो। वेरी गुड, 13 का सही आंसर क्या है आपका, ऑप्शन बी। वेरी गुड वंदना, 24 जनवरी 1950। वेरी गुड। अगला प्रश्न है आपका, कोई नहीं फिर भी आप इसका सही आंसर बता दो 14 का मुझे। हाँ वेरी गुड वंदना, आपका बिल्कुल आंसर सही है। सॉरी, गौरांश ने भी आंसर ठीक करा है 12th का, वेरी गुड। देखो 14 का सही आंसर है आपका बी। 26 जनवरी 1950 को जो अशोक स्तंभा है वो एज अ नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया आपको अडॉप्ट किया गया। अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, द वर्ड सत्यमेव जयते ऑन द इंडियन नेशनल एम्बलम आर टेकन फ्रॉम विच एंशियंट इंडियन टेक्स्ट। ठीक है, ऑप्शन दिए गए आपको, भगवत गीता, रामायण, महाभारत या मुंडकोपनिषद। यानी जो वर्ड है नेशनल एम्बलम के नीचे एक वर्ड लिखा गया है सत्यमेव जयते, तो ये सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, किस इंडियन टेक्स्ट से लिया गया है। ऑप्शन दिए गए आपको, भगवत गीता, रामायण, महाभारत और मुंडको उपनिषद। आंसर करो। वेरी गुड, 14 का डी है, वेरी गुड। गौरांशी नहीं, सॉरी वंदना, आपने सही आंसर करा है, वेरी नाइस। गौरांशी भी ठीक आंसर कर रही है, रिया ने भी सही आंसर करे हैं, वेरी गुड। आप लोग सब पार्टिसिपेट कर रहे हो, वेरी नाइस। अनामिका जी हमारी थोड़ी पता नहीं कहाँ चली गई है, लेकिन कोई बात नहीं, फिर वीडियो देख लेंगी। चलें, 15 का आपका इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, मुंडको उपनिषद। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि आपके कितने मार्क्स आए और आपको वीडियो कैसी लगी, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाना और मुझे बताना आपको वीडियो कैसी लगी, आपको सारी चीजें समझ में आई या नहीं आई। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आपको क्या करना है, हमारी वीडियो को शेयर करना है, अपने दोस्तों, सभी दोस्तों के साथ शेयर करना है, ताकि वो भी आपके साथ क्विज में पार्टिसिपेट कर सके, वो भी तैयारी कर सके सैनिक स्कूल की। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करना, लाइक जरूर करें। ठीक है, और कमेंट भी जरूर करना कि आपको क्लास कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग, जुड़े रहना। अब इसके बाद मेरे जाने के बाद आपकी जो अन्नपूर्णा मैम है वो आपकी मैथ की क्लास लेंगी। ठीक है, तो कॉपी और पेन लेके बैठ जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग, बाय बाय दोस्तों।